अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास नेटवर्क का। अच्छा, हमने डाटा कम्युनिकेशन को कहा कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जो है बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो हमारे पास कहलाता है डाटा कम्युनिकेशन। अब नेटवर्क को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? हम कहते हैं कि when two and more than two devices connected with each other is called network। मीन्स जो कनेक्शन होता है उसको हम नेटवर्क कह देते हैं। ठीक है, a network is a set of devices connected by communication links। अब इसमें पूछा जाता है कि क्या क्या डिवाइसेस हो सकती हैं, कौन कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हो सकती हैं। तो हम ये कहते हैं डिवाइस कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर or any other device which is capable of sending and receiving data। ठीक है, अब जिसके थ्रू आप डाटा को सेंड और रिसीव कर सके। अब आती है बात कि हमने नेटवर्क को कह दिया कि when two and more than two devices connected with each other। सही है, मिनिमम रेंज तो हमने 2 कहा, लेकिन मैक्सिमम रेंज हमने डिस्क्राइब नहीं की, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी रेंज हो सकती है। से नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ यूजर्स कितने भी हो सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क्स को यूजर वाइज नहीं, एरिया वाइज, जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज हम अपने नेटवर्क्स को डिवाइड कर लेते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मींस जो जियोग्राफिकल एरिया वाइज हमने डिस्क्राइब कर दिया, हमने उसकी वर्किंग को, उसकी यूजेज को हमने देखा और हमने कहा कि अगर ये इतना कवर्ड एरिया है और इतने एरिया पर ये काम करता है तो ये हमारे पास इस टाइप का नेटवर्क कहलाएगा। अगर इसका कवर्ड एरिया इतना ज्यादा है और ये इन रीजन्स के बिटवीन ऑपरेट हो रहा है या कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि वो ये वाला नेटवर्क है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क है उसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उसे पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क को कहते हैं कि ये आपका काफी लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया पर होता है। कितना लिमिटेड इसका एरिया होता है? तो हम कहते हैं कि अगर आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक रूम में, एक घर में, एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग में कनेक्टेड है तो वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि हम अपने घर में जो नेटवर्क यूज करते हैं वो लोकल एरिया है, ऑफिस में यूज करते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, फिर अब हम कहते हैं कि अगर कवर्ड एरिया बढ़ जाता है। अच्छा, कितना बढ़ जाता है? तो हम कहते हैं कि अगर हमारा जो कवर्ड एरिया है वो बिटवीन सिटी, विद इन सिटी और बिटवीन सिटी टू सबर्ब है, तो ये हमारे पास कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम ये कह देते हैं कि ये जो नेटवर्क होता है ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में आता है। सही है। अच्छा, अब ये कितना, इसका इसका साइज क्या होगा? इसे हम कहते हैं नेटवर्क विद अ साइज बिटवीन अ लैन एंड अ वैन। इट नॉर्मली कवर्स द एरिया इनसाइड अ टाउन और अ सिटी और मे बी स्प्रेड ओवर अ सिटी और अ पार्ट ऑफ अ सिटी। ठीक है, इसको जैसे हमने फर्स्ट डिस्कस किया। अब इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है सबर्ब। अब अक्सर ये होता है कि सबर्ब्स क्या होते हैं? सबर्ब्स वो एरियाज होते हैं जो दो मेन सिटीज को, दो लार्ज सिटीज को कनेक्ट करवाने के काम आते हैं, उन्हें हम सबर्ब्स कह देते हैं। अच्छा, अब जो सबर्ब है इसकी एग्जांपल क्या होगी? अब फॉर इंस्टेंस के कराची और हैदराबाद को एक एरिया है जो ज्वाइन करता है, जो सिटी का पार्ट नहीं है, उसको हम कहते हैं नूरियाबाद। ठीक है, जो किसी सिटी का पार्ट नहीं होता लेकिन दो मेजर सिटीज को कनेक्ट करवाने के काम आ रहा होता है, कि ऐसा छोटा सा एरिया होता है। अगर हमारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस कनेक्ट हैं विद इन सिटी, बिटवीन सिटीज और बिटवीन सिटी और अ सबर्ब, तो वो जो नेटवर्क होगा, वो जो कवर्ड एरिया जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस कनेक्ट कर रही होंगी, उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह देते हैं। फिर इसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? अ कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कवर्स अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज कंट्री और द वर्ल्ड, तो उसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो हमने 3 तरह के नेटवर्क्स पढ़े। पहला नेटवर्क पढ़ा लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमने कह दिया कि हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे ऑफिस में यूज हो रहा है,
अब फिर हमने बात की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, जिसको हमने कह दिया कि जो सिटीज में यूज हो रहा है। उसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक बैंक की ब्रांच है और वो दूसरी बैंक की ब्रांच के साथ कनेक्ट हो रही है, तो जो दोनों ब्रांचेस कनेक्ट या दो से ज्यादा ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होंगी, जो उनका नेटवर्क होगा वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? हम कह रहे हैं एक कंट्री से आप किसी और कंट्री के नेटवर्क पर कनेक्ट हो रहे हो, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कह रहे हैं। अब वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर मैं फेसबुक कनेक्ट करती हूँ, तो मैं पाकिस्तान का जो नेटवर्क है, जो इस कंट्री का नेटवर्क है, उससे कनेक्ट कर रही हूँ एक और कंट्री के नेटवर्क के साथ, उसे हम कह देते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, हमने तीन तरह के नेटवर्क्स पढ़े जो बेसिक है, जो आपके हमने पढ़ा एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो ये कह रहा है कि आपने अब बताना है कि आपने डिस्कस कर लिया नेटवर्क्स को, क्या आपने तीन तरह के नेटवर्क्स डिस्कस कर लिए, तो इनके बेनिफिट्स क्या है, फायदा क्या देता है। अच्छा, अब जो हमने डिस्कस करना है वो डिस्कस करने हैं हम नेटवर्क्स के बेनिफिट। ठीक है, कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है। ठीक, तो उसमें सबसे पहला हमारे पास जो बेनिफिट आता है वो आता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। मीन्स कि एक नेटवर्क पर रहते हुए, एक नेटवर्क को यूज करते हुए हम अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। इजीली आप अपने जो कम्युनिकेशन है, कोई भी तरह, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, वो इजीली आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम नेटवर्क को अगर हम अपने जहन में रखें, तो हम अपनी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क देखते हैं, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन उस नेटवर्क को यूज करते हैं बहुत आसानी से शेयर कर रहे होते हैं। कैसे शेयर कर रहे होते हैं कि हमने अपने जो फैकल्टी के लेक्चर्स हैं वो हमने अपने नेटवर्क पर अपलोड कर दिए, सर्वर पर। अब हम कहीं से भी बैठकर अपने जो लेक्चर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको एक इजी एक्सेस, ईज ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपने कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करवानी है, किसी तरह का मैसेज देना है, तो मैं नेटवर्क को यूज करते हुए, जैसे IOSMS सर्वर है, तो मैं आपको मैसेज भी दे सकती हूँ। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिर इसकी एक और इस तरह से एग्जांपल आती है, हमने देखा होगा कि कोई भी इवेंट होता है, सही है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, तो बजाय हम एक एक जगह जाकर एक एक क्लास में या एक एक स्टूडेंट के पास जाकर उसको इन्फॉर्म करें, हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स पर जो डेस्कटॉप है उस पर वो पब्लिश करवा देते हैं, एडवर्टाइज करवा देते हैं। तो जैसे ही जब हम लॉग इन होते हैं तो हमारे जो बैकग्राउंड पर डेस्कटॉप पर वो इंफॉर्मेशन वो इवेंट की शेयर हो रही होती है। तो इसने एक हमें फायदा दे दिया। ठीक है, नेटवर्क से हमें फायदा हुआ कि हमें एक एक जगह जाकर इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता, हम इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देते हैं। सेकंड बेनिफिट ये हमें देता है कि इसका हम कहते हैं कि हार्डवेयर शेयरिंग, जिसे हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। अब इससे फायदा क्या होता है कि ये हमारी कॉस्ट को कट डाउन कर रहा होता है, बचा रहा होता है। कैसे कि अगर हमारे पास जो कंप्यूटर हैं, जैसे कि कंप्यूटर लैब्स में वो कनेक्टेड नहीं है, वो नेटवर्क का पार्ट नहीं है, तो मुझे हर कंप्यूटर के लिए प्रिंटर की ज़रूरत होगी। मैं हर कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर लगाऊंगी। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ कि तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देती हूँ और उनका एक नेटवर्क बना देती हूँ, तो अब मैं सिर्फ एक प्रिंटर उन तमाम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवा सकती हूँ। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि जहाँ मुझे, अगर मेरे पास यूज़र्स थे 50, तो मुझे 50 प्रिंटर्स की ज़रूरत थी। लेकिन अब अगर मैंने सबको कनेक्ट कर दिया, तो अब मुझे टोटल कितने प्रिंटर की ज़रूरत होगी? सिंगल वन प्रिंटर मेरे सारा काम कर रहा होगा। तो उससे हमने देखा कि आपकी जो रिसोर्स है उसको शेयर भी कर लेता है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है नेटवर्क्स। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि आपने अक्सर अपने फैकल्टी रूम्स देखे होंगे, आप जाते होंगे तो डिफरेंट केबिन्स हैं, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, अपने अपने वर्क स्टेशन पर अपने अपने उनके कंप्यूटर्स होते हैं। लेकिन हमने तमाम फैकल्टी के साथ सिंगल वन प्रिंटर कनेक्ट करवा दिया। उन्हें जो भी प्रिंट्स लेने होते हैं, जिस तरह का भी उन्हें प्रिंट चाहिए होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो उस पर प्रिंट भेजते हैं और उनको प्रिंट मिल जाता है। ये सिर्फ बेनिफिट इस वजह से कि वो तमाम जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो हमारे एक तरह के नेटवर्क का पार्ट है। हमने उनका एक नेटवर्क बना लिया, उन्हें कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया, तो इसलिए हमें एक फ़ायदा मिल गया
कि जहाँ हम बहुत सारी डिवाइसेस लेते, परचेज करते और उसको यूज करते, उसमें हम लेस डिवाइसेस में मल्टीपल यूजर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग। अच्छा, सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो लैब्स हैं वहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आते हैं, मींस कि वो जो लैब्स हैं वो जनरल पर्पस लैब है, डेडिकेटेड लैब्स नहीं है। तो हर जो डिपार्टमेंट या हर सेमेस्टर के स्टूडेंट आता है उनकी लैब में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, उन्हें डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो अब क्या होता था, अगर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली कनेक्ट होते और वो नेटवर्क का पार्ट नहीं होते, तो हमें हर कंप्यूटर पर जाकर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाना पड़ता, उससे टाइम ज़्यादा लग जाता। अब हमें क्या फ़ायदा होता है कि जब हमने सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवा लिया, तो जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं हमने वो सारे सॉफ्टवेयर जो हैं अपने नेटवर्क पर रख दिए। अब जिस स्टूडेंट को, जिस टीचर को जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, वो हमारे सॉफ्टवेयर से, जो आपके जहाँ पर सॉफ्टवेयर अपने सर्वर पर मौजूद हैं वहाँ से कनेक्ट करता है, उन्हें इंस्टॉल करता है और उसको यूज़ कर लेता है। ठीक है, इसकी और एग्जांपल्स भी अगर देखें कि अक्सर स्टूडेंट्स लोकल एरिया नेटवर्क जो केबल नेट है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा जो केबल नेट प्रोवाइडर होता है वो मूवीज जो है वो शेयर कर देता है। ठीक है, तो आप वो से क्या कर लेते हैं, इजीली डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर शेयरिंग की सबसे अच्छी एग्जांपल्स आपने इस तरह से देखी होंगी कि आजकल आप गेम्स, जो कंप्यूटिंग जो गेम्स हैं वो आप खेल रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो नेटवर्क पर होता है, आप वो सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे होते हैं और आप अलग अलग जगहों पर, रिमोट लोकेशन पर बैठकर वो गेम खेल सकते हैं एज अ टीम। ठीक है, तो ये हो किस वजह से रहा है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को इजीली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो एक और बेनिफिट है वो कहलाता है कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट का। अच्छा, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के तीन चार तरह से मीनिंग्स या हम कहते हैं कि बेनिफिट्स को हम कंसिडर करते हैं। एक्चुअल जो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वर्चुअल ऑफिसेस का कॉन्सेप्ट था। जो इनिशियली वर्चुअल ऑफिसेस का मतलब क्या था कि जो फिजिकली एग्जिस्ट ना कर रहे हों, इम्पैक्ट हो, वर्चुअल वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी हो, तो ऑफिस आप अपनी मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल मीन्स कि ऑन एक सेम लोकेशन पर लोग बैठकर मीटिंग ना कर रहे हो, अलग अलग, अगर वो जो लोग हैं, जो कंसर्न जो पर्सन्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पर हैं, तो ऐसा ना हो कि मुझे कोई अर्जेंट मीटिंग कॉल करनी है और फिर मुझे उनका वेट करना पड़े कि वो सारे जब अवेलेबल होंगे तो फिर कोई हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क ने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि आप अगर कहीं पर भी हो, किसी लोकेशन पर भी हो, आप इजीली आपस में जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसका एक और बेनिफिट हमें कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट का इस सेंस में मिलता है कि जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, या नॉर्मल हम जब कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं उस पर काम करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जो एक टीम होती है, साइन होती है एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अब हर जो प्रोजेक्ट पर जो असाइन टीम होती है उसमें जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनके डिफरेंट आपके पास टास्क होते हैं जो उन्होंने करने होते हैं। अब कोई एक मेंबर है जिसका टास्क होता है जिसे कोडिंग करनी है, एक का काम है जिसने ग्राफिक्स पर काम करना है, एक का काम है जिसने उसकी एडिटिंग करनी है, एक का काम है जिसने कंटेंट राइट करना है, एक का काम है जिसने टेस्टिंग करना है। जब ये नेटवर्क नहीं होते थे तो पहले क्या होता था कि ये टाइम जो ये काम होते थे ये फेजेस में होते थे, पहले एक काम हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज आएगा, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट फेज आएगा, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था, जिसमें जो आपका प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम है वो काफी एक्सीड कर जाता था, एक ईयर या उससे ज्यादा। तो जब से ये नेटवर्क आए हैं उन्होंने हमें फायदा ये दिया कि अब जो आप काम कर सकते हैं वो आप एक एज अ टीम कर सकते हैं, कि जैसे ही एक कोडिंग करता जाता है, जो दूसरा मेंबर है वो उसके हर मॉड्यूल की साथ साथ में टेस्टिंग करता जाता है, जो बग्स होते हैं वो उनको रिमूव करता जाता है। जो थर्ड पर्सन है वो उनके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करता रहता है कि वो यूजर्स को किस तरह से, उसके ग्राफिक्स कैसे होंगे, कलर क्या होगा, फॉन्ट कैसा होगा, वो उस पर काम करता है। जो थर्ड फोर्थ होता है वो उसके कंटेंट राइट करता रहता है। ठीक है, तो ये जो काम होता है ये ग्रुप एनवायरनमेंट में हो रहा होता है, एक रियल टाइम एनवायरनमेंट में हो रहा होता है, इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता और एक साथ आप अपना काम कर देते हैं और आपका जो प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइम है वो काफी रिड्यूस होता है। तो ये एक नेटवर्क्स ने बेनिफिट दिए।
ये कुछ नेटवर्क्स के बेनिफिट्स थे जो आज के क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे नेटवर्क्स के बेनिफिट्स हैं जिसमें हमारे पास सिक्योरिटी आ जाता है। सिक्योरिटी के डिफरेंट तरह से हम सिक्योरिटी को लेते हैं नेटवर्क्स की, जो हमें एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो जो आपने जो है जो अब नेक्स्ट आपने इस पे पढ़ना होगा, देखना होगा कि ये तो हमने कुछ पढ़े हैं बेनिफिट्स, इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब इस बेनिफिट्स को प्लीज जरा जहन में रखिएगा कि इस बेनिफिट्स को हम देख रहे हैं कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है तो हमें क्या फायदा दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन मीडियम से रेलेवेंट। एक्चुअल क्या है, हम कह रहे हैं कि नेटवर्क क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस का कनेक्ट होना। अच्छा, अब ये जो दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस जो कनेक्ट हो रहे हैं, इनके लिए, इनको कनेक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब वो जो मीडियम हमारे पास होता है उसको हम चैनल्स भी कहते हैं, उसको पाथ भी कहते हैं, जो हमारे जिसको हम कहते हैं जो हमारे सेंडर को रिसीवर के साथ कनेक्ट करवा देता है। ठीक है, अब इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हम कहते हैं कम्युनिकेशन channels can be wired or wireless. The medium used for communication can be guided or unguided. मीन्स कि हम वायर्ड और वायरलेस को एक और नाम से भी उसका नाम हमने डिस्क्राइब किया है, उसको एक और नाम से भी हम जानते हैं जिसको हम कहते हैं गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडियम। अच्छा, अब in wired communication the medium is a physical path like coaxial cable, twisted pair cables and optical fiber। ठीक है, ये गाइडेड मीडियम होता है। इसको हम बड़े आराम से इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारा गाइडेड मीडियम होता है वो दो तरह का होता है। दो तरह का मतलब है या तो इलेक्ट्रिकल होगा या फिर ऑप्टिकल होगा। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल आ जाती है, और जो ऑप्टिकल होता है उसके अंदर हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं वायरलेस मीडियम की। वायरलेस मीडियम क्या होता है, तो हम कहते हैं कि जो वायरलेस मीडियम होता है उसमें कोई फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये डाटा को सेंड करता है थ्रू एयर, थ्रू स्पेस। ठीक है, आपके पास अब इसमें कोई फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अब हम कहते हैं कि जो हमारा अनगाइडेड मीडियम है वो दो तरह का होता है। उसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, हम कहते हैं या तो वो शॉर्ट डिस्टेंस होगा या फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस होगा। मीन्स या तो वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हम उस मीडियम को इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हम उस मीडियम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसमें हमने इन मीडियम्स को डिस्कस करना है।